हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ आप सभी को। आज सोमवार है, तो आज तीसरा सोमवार है, सावन का तीसरा सोमवार है। तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके। अकेले गई थी। एक बार तो सोची कि बेटा स्कूल से आएगा उसके बाद साथ में जाऊंगी और साथ में पूजा करूंगी बोल के। अकेले मन नहीं करता है कहीं पे भी जाने के लिए या मंदिर भी जाने के लिए। तो फिर सोची कि लेट हो जाएगा। मैं यहाँ से 10 बजे आसपास निकली थी, शायद 10:30 बजे मंदिर, या फिर उससे लेट में निकली थी, मुझे याद नहीं। लेकिन जब मैं मंदिर गई, मंदिर का घड़ी देखी तो वहाँ 10:30 बज रहा था। यहाँ मैं 9 बजे निकल गई थी नहा के। लेकिन क्या है ना, सब कुछ इंतजाम करना पड़ता है। पूजा का सामान हुआ, बेलपत्ता हुआ, ये सब। तो मैं बेलपत्ता चुनने लग गई। तो चुनने में क्या हुआ, मैं कल नहीं, हाँ परसों को मैं फूल वाले भैया जी को मैं बोली थी कि मेरे लिए बेलपत्ता ला दीजिएगा बोल के, कल ला दीजिएगा संडे को बोल के। तो वो ना ऐसा बेलपत्ता ला दिए कि पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, एक एक पीस हो गया था, 3 बेलपत्ता का एक एक पत्ता हो गया था। तो फिर उनको आज मैं 5:30 बजे सुबह से फ़ोन की, बोली भैया जी ऐसा ऐसा बात है, बेलपत्ता से पानी भी निकल रहा है, खराब हो गया, बेलपत्ता सड़ गया। क्योंकि अगर वो कल ताज़ा बेलपत्ता देते तो इस तरह नहीं होता, वो बासी बेलपत्ता दे दिए होंगे शायद, इसीलिए हुआ। तो वो तो शुक्र है कि मुझे आज फिर से नया बेलपत्ता दे दिए, ताज़ा बेलपत्ता दिए। तो उसी में चुनने में टाइम लग गया। अगर वही चीज़ को अच्छा देते तो मैं कल चुन के, कल रात में बैठी थी चुनने के लिए, उससे कुछ निकाली भी थोड़ा बहुत। लेकिन जब आज का देखिए अच्छा है तो कल का नहीं लेके गई। तो आज चुनने में मुझे टाइम लग गया। देखिए यहाँ पे चुन भी रही थी, बहुत सारे बेलपत्ता आज मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। तो अभी भी बहुत सारे हैं। तो मैं अभी मंदिर से आई हूँ, घर का पूजा नहीं की हूँ। तो इसीलिए एक बार सोची ना कि बेलपत्ता सब चुनने में टाइम लगेगा कि क्या लगेगा। तो मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा, उसके बाद फिर साथ में जाऊंगी बोल के। फिर सोची कि नहीं, टाइम सही है पूजा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट से भी जाने से अच्छा नहीं लगता है। और जब मैं गई थी उस समय इस बार काफ़ी भीड़ था, आज ही भीड़ था। अगले बार जब मैं गई थी तो हम लोग लेट से गए हुए थे, क्योंकि अगले बार बहुत लेट हो गया था हमारा काम उम में। इस बार क्या हुआ ना, आज मैं जल्दी उठी। वो तो शुक्र है कि शुक्र है बार बार बोली हूँ। वो तो भगवान की मतलब ये था कि आज 4 बजे ना लाइन चला गया। तो हम लोग सोए हुए थे, आज रात में मच्छरदानी भी नहीं लगाया, तो जब लाइन चला गया तो फिर मैं मेरा बेटा को उठाई, उठ जाओ अब सुबह हो रहा है बोल के। तो बोला कि मम्मा अभी तो सुबह हुआ नहीं है। तो मुझे दिखने में लग रहा था कि सुबह हो गई है, यहाँ 4 बजे से ही सुबह हो जाती है। तो फिर मुझे नींद नहीं आया, मच्छर भी बहुत सारा था, तो मुझे नींद नहीं आया। तो मैं 4:30 बजे उठ गई आज। उठने के बाद फिर से मेरा बेटा को उठाई कि उठ जाओ ना बेटा, उठ जाओ बोल के। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मा अभी मैं नहीं उठूंगा। वो उठा भी नहीं, वो पूरा घर ही नींद में सोया हुआ था। तो फिर मैं उठी, अपना झाड़ू उड़ू की, जो भी करना होता है वो सब की। मेरा बेटा का नाश्ता बना के रख दी और उसका हुआ नहीं था। उसके बाद घर पोछा ओछा लगा ली, सब कुछ काम खत्म हो गया। बेटा को पहुंचाई बस के पास में। फिर फूल वाला भैया जी जो दे के गए थे उसे लेके आई। फिर वो लाने के बाद में वो सबको धो के रखी, सारा काम करके रखी। कल आम लाई थी उसको भी धो के रखी। उसके बाद फिर वही सब जो सुबह का काम होता है वो सब करने लगी। और फिर दूध वाले भैया जी का वेट करने लगी। मुझे नहाने के लिए जाना था, 8 बजे से पहले ही मैं घुस जाती नहाने के लिए। लेकिन ठीक 8 बजे वो दूध वाले भैया जी मेरे को दूध दिए। तो फिर उसको फिर लेके आई नीचे से, फिर उसको रखी, फिर गई नहाने के लिए। नहाने पे भी क्या है कि पोछा घर लगाना है, तो पोछा का कपड़ा धोना पड़ता है। वॉशिंग मशीन में वो सब कपड़ा नहीं डालती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब करते करते बालकनी धोई, ऐसे करते करते टाइम हो गया 9 बजे नहा के निकली। 9 से 10 मुझे इंतजाम करने में लग गए, मंदिर जाने के लिए, बेलपत्ता चुनने के लिए, सारा काम करने के लिए। 10 बज गए, 10:30 मंदिर। अभी आई हूँ घर, अभी जा रही हूँ पूजा करूँगी, क्योंकि आप सभी से ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर का पूजा भी लेट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ। तो एक बार तो सोची कि नहीं, मैं सामने वाली मैडम को फ़ोन करती हूँ। मुझे लगा अपना आत्मा वही देता है ना। तो मैं फ़ोन कर दी मैडम को कि चलिए मैडम, मैं
मतलब अकेले हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए फ़ोन की। तो मैडम फ़ोन नहीं उठाई। अगर मैडम जाती तो मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि मेरे पास में सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली थी मंदिर जाने के लिए। उसी समय मैं फ़ोन कर रही थी। अगर जाती तो मेरे पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा बेलपत्ता थे तो मैं दे देती, सोच रही थी, क्योंकि बेलपत्ता कभी कभी ना मंदिर में भी नहीं मिलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फूल बेलपत्ता कुछ भी। तो मैं फूल बेलपत्ता सब कुछ एक्स्ट्रा मंगा के आज के लिए मंदिर के लिए रखी थी। एक बार तो लग रहा था मंदिर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मंदिर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर बोली नहीं, सब इंतजाम कर ली हूँ, मुझे बेलपत्ता दोबारा जब मिल गया है, ये भगवान की मर्जी है, मुझे भगवान जी बुला रहे हैं मंदिर, इसीलिए मैं गई। नहीं तो बेलपत्ता नहीं मिलता, मेरा मन खराब होता ना, तो मैं नहीं जाती। मतलब इस तरह लग रहा था, लेकिन भगवान जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाना ही है। मुझे और एक चीज़ शौक है, शौक क्या सभी को होता है इस तरह। मुझे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ बहुत दर्शन करने मन कर रहा है, हर जगह जाने का मन कर रहा है। अभी केदारनाथ का दिखा रहा है टीवी में, अभी अमरनाथ का दिखा रहा है, मुझे बहुत जाने का मन कर रहा है। मैं इनको हमेशा बोल रही हूँ चलिए ना चलिए ना चलिए ना बोल के, लेकिन इनका तो छुट्टी मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से अगर छुट्टी कभी मिले उस तरह जाने के लिए, अगर सर लोग दे देते हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ एक बार जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन इनका छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मुझे तो मेरे भाई लोग भी फ़ोन किया था कि चलिए बाबा धाम बोल के, बैजनाथ धाम, लेकिन यहाँ बेटा को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, इनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और जाने को तो जा सकती थी, लेकिन नहीं हो पाता है उस तरह अकेले कहीं भी आना जाना। तो मैं सोची जाएंगे तो हम लोग तीनों को साथ में जाएंगे और दर्शन करेंगे, तो इसीलिए नहीं गई। बस अभी रखती हूँ, आप सभी से मैं बाद में बात करूँगी, जो भी बात करना है। बात तो काफ़ी सारी होती है, बात ख़त्म ही नहीं होगी। जितना मैं बात करने लग जाऊँ ना, मैं भी पूरा बात करने में माहिर हूँ, तो इसीलिए मैं अब रखती हूँ। देखिए कपड़ा सब कल का पड़ा हुआ है, आज का वॉशिंग मशीन में डाली हूँ, उससे चालू करना है, तो रखती हूँ। आगे बाद में आप सभी से हेलो फ्रेंड्स, आज मंगलवार है, तो कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाई थी। कल का थोड़ा सा स्टार्ट की, उसके बाद बंद, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए अभी मैं चालू कर रही हूँ वीडियो। और मैं आ गई हूँ अभी किचन, अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आप सभी को मैं दिखाई थी कि मैं बेसन जो था, बेसन की सब्जी उसे मैं रखी हुई थी डब्बा में, तो इसे ही मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आलू डाली हूँ, क्योंकि उस दिन मैं नहीं डाली थी, उस दिन थोड़ा ज़्यादा बनाई थी, आज थोड़ा सा कम है, तो मुझे लगा ना कि नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ आलू डाल के बना रही हूँ। देखिए ये रहा, यहाँ चावल है, चावल बैठा दी हूँ मैं, सामने से ये सब्जी को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और आज ना मैं पोस्ता दाना जो पोपी सीड्स होता है ये रहा, इसे मैं पानी में भिगो दी हूँ आधा घंटा पहले। और इसका आज मैं टिक्की बनाऊंगी, टिकिया बनाऊंगी। तो इसे पीसने से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ मैं कैसे पीसती हूँ। आलू वाला पकौड़ा, वो घोल था मेरे पास में फ्रिज में, तो अभी मैं फ्रिज से निकाली हूँ सारा सामान को। तो सब्जी में अभी मसाला नहीं भुनाया है, मसाला भी टाइम लगेगा भुनने में, काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं धीरे धीरे करके भून रही हूँ। और आज मैं यहाँ इंतज़ाम कर ली हूँ कूलर का थोड़ा सा हवा खाने के लिए, क्योंकि ना गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों, मेरा बेटा पहले बोला था कि मम्मा यहाँ 52 डिग्री है बोल के, तो मैं तो सुन के पूरा ये हो गई। और आज ये भी बोले कि 52 डिग्री है बोल के, वो दिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट उस तरह का है। हमारा कटक भुवनेश्वर में भी इतनी गर्मी नहीं होती है, ये बोल रहे थे आज। तो बस मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, कल भी लेट हो रही है। आप सभी के पास में वीडियो काफ़ी लेट से जा रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन क्या हुआ, मैं उपवास की, उस दिन मेरे को रात में बहुत ज़ोर से सिर दुखा, वो सिर दर्द 2-3 दिन तक रह गए मेरा, और मैं बहुत परेशान हो गई दर्द के मारे। और कुछ टेंशन हो जाता है, तो इस तरह मेरे साथ में हो रहा है अभी। मैं उपवास के रात में ही मैं दवाई खाई, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया, इसीलिए मैं दवाई खाई, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला मुझे। और मैं ये पोस्तु दाना को मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो इसमें ना बालू होते हैं, शायद बाला, तो इसे मैं देख ले रही हूँ पहले छन्नी में करके, तो उसे देख ली, नहीं निकला। तो मैं इसमें ना नमक और हल्दी डाल देती हूँ। और ये मसाला दिखा रही हूँ आप सभी को, इसमें हरी मिर्च 2 है, थोड़ा सा जीरा है, लहसुन है,
इसमें क्या होता है ना, आपको ज़रा सा ही मसाला देना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा देने से टेस्ट ख़राब हो जाएंगे। अब मैं प्याज डाली तो प्याज ना पीसने के लिए मैं डाली हूँ, क्योंकि इसे ना पतला नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, इसीलिए मैं प्याज डाल के पीसी हूँ। प्याज वैसे डाला नहीं जाता है, लेकिन मैं प्याज डाली हूँ क्योंकि वो घना रहेंगे बोल के। मैं पोस्ता को पीस ली हूँ, पोस्ता दाना को, पोपी सीड्स को। अब मैं इसे तावा में ही बनाती हूँ। इसे तावा में ही बनाते हैं, इसको तलते नहीं हैं। अब मैं तावा में अच्छे से मैं इसे बना लेती हूँ। ऊपर से सरसों तेल डाल देती हूँ। इसे धीरे धीरे आंच में करके बनाना है, तेज़ आंच में भी नहीं बनता है, मध्यम आंच में या कम आंच में आप सभी बनाइएगा। और टाइम लगते हैं थोड़ा सा बनाने में, हड़बड़ी में ये सब नहीं हो। मैं दाल को फ्राई कर ली हूँ एक साइड में, तो दाल मेरी बन रही है, हो ही गई है दाल भी मेरी। पोस्ता के बहुत सारे आइटम बनते हैं, आप सभी को मैं धीरे धीरे करके एक एक करके मैं बताऊंगी, जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। और इसे आप जब आप खाइएगा ना तो सब्ज़ी भूल जाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। इसे आप खिचड़ी के साथ में खाइए, या कोई भी सब्ज़ी नहीं हुआ, सिंपल सा सब्ज़ी है तो भी खा सकते हैं। देखिए मेरी पोस्ता दाना का टिकिया बन गई, कैसी बनी है बताइएगा। मैं जाके बेटा को दे देती हूँ, बेटा मेरा खाना खा रहा है। तो इसे गरम गरम ही बनाया जाता है और दिया जाता है। अब मैं यहाँ पकोड़ा बनाने के लिए जा रही हूँ, आलू का पकोड़ा। आप सभी को एक दिन पहले दिखाई थी, मैं तल के बनाई थी। तो ये मैं तल के नहीं बना रही हूँ, ये मैं तावा में बना रही हूँ ढक ढक के, तो बहुत अच्छी लगती है तावा वाला भी। अब देखिए मेरा तावा वाला पकोड़ा भी बन गया। पकोड़ा का घोल बच गया मेरा, तो मैं क्या की, आलू को कद्दूकस करके फिर लास्ट में ये 5 बना दी। और यहाँ जो मैं पोस्तू दाना पीसी हुई थी पोस्ता, उसे मैं खाली कर देती हूँ। मैं सारा टिक्की नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत सारे हो जाते। और ये है कि गरम गरम खाना है इसे, इस टिक्की को। तो फिर मैं इसे टिफ़िन में डाल के रख देती हूँ अच्छे से। और जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैं दूसरा टिफ़िन में रख देती हूँ। आप सभी आ जाइए खाने के लिए, मेरी थाली लग चुकी। मैं अपना खाना निकाल ली हूँ, आ जाइए आप सभी खाने के लिए। थाली लग गई है मेरी। और अभी ना खूब ज़ोर से बारिश हो रही है, तो आप लोग को सुनाई देती होगी कि यहाँ आवाज़ हो रही है, तो मेरा आवाज़ क्लियर नहीं जाता होगा। आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, बारिश हो रही है, देखिए पूरा बारिश हो रही है अच्छे से। ऐसे बारिश होता है ना तो लगता है कुछ कुछ आइटम बनाऊं और खाऊं, लेकिन देखती हूँ अभी तो बहुत सारे आइटम बन गए हैं और तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन करता है इस तरह आइटम बनाने के लिए। तो आप सभी को कुछ सुनाई नहीं देती होगी, मैं भी रख रही हूँ। अभी शाम का टाइम है, मैं अपना पूजा कर ली हूँ, शाम वाला जो पूजा होता है। और जो कपड़ा था पहले का उसे उठा लेती हूँ, और जो आज का कपड़ा है उसे मैं सुखा देती हूँ। आजकल मैं बाहर नहीं सुखा रही हूँ, यहीं पे इजी लगता है, क्योंकि कभी कभी बारिश होते हैं ना तो हड़बड़ी में लाना पड़ता है। और कभी कभी रात में भी बारिश होते हैं तो भीग जाती है कपड़ा, इसीलिए आजकल मैं अंदर ही सुखा लेती हूँ, बाहर बहुत कम सुखा रही हूँ आजकल। आधा घंटा के लिए मैं फैन को भी ऑन करके छोड़ दूँगी कपड़ा के लिए। अभी मैं आ गई हूँ काम ख़त्म करके। काम ख़त्म नहीं हुई है, काम तो लगे ही रहता है जो भी है। तो अभी रात का खाना वाना कुछ बनाना नहीं है, केवल रोटी बनाना है। सब्जी आप सभी को दोपहर में दिखाई थी, वही सब्जी बचा हुआ है। अभी शाम का टाइम है, अभी मेरा सब कुछ काम हो गया है। शाम का जितना काम होता है, पूजा करना, जो भी काम होता है वो सब हो चुका है। तो आप सभी को ना आज मैं और एक रेसिपी दिखाने वाली थी, वो था मिठाई का आइटम। लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि उसे ना जल्दी बनाया जाता है, कम से कम वो ठंडा होता है, उसके बाद उसे फिर तलते हैं। तो आज गर्मी है, वैसा बात नहीं है कि गर्मी सुबह से है, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश भी आप सभी को मैं दिखाई हूँ शायद वीडियो में। तो वही बारिश भी तो लगा कि हाँ कुछ किचन में काम एक्स्ट्रा करना चाहिए। और वो मिठाई ना मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है, तो इसीलिए। यहाँ जानते हैं कितना डिग्री गर्मी है? 47 दिखा रहा है मोबाइल में, और 52 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है 52 मालूम है? गर्मी, ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं वो दिखा रहा है।
मोबाइल में। मतलब समझिए यहाँ पे कितनी गर्मी है, हम लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। आज मैं वही मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी सुबह में कि यहाँ का गर्मी इस तरह कैसे है, तो वो बोल रहे थे हमारा कटक भुवनेश्वर में भी इस तरह गर्मी नहीं होता है, हमारा उधर इस तरह का गर्मी नहीं होता है जितना गर्मी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ का गर्मी एक अलग तरह का गर्मी है। मैं आप सभी को बताती हूँ ना, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। मैं जब गर्मी लगती है वो चीज़ कभी झेली नहीं हूँ उस तरह का गर्मी, इसीलिए आप सभी को शायद बोलती हूँ कि क्या करती हूँ पता नहीं। लेकिन आज मेरे हस्बैंड बोले कि इस तरह का गर्मी कहीं पे भी नहीं है, बस यहीं पे गर्मी है। और आज का जो टिक्की है जो आप सभी को मैं दिखाई हूँ, पोस्ता दाना का होता है, पोपी सीड्स उसे बोलते हैं इंग्लिश में, पोपी सीड्स ही बोलते हैं शायद, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसी का जो बनाई थी उसे आप सभी एक बार बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, मैं बता रही हूँ बहुत टेस्टी लगती है। तो उसे एक बार बना के जरूर देखिएगा। और बस आज का इतना ही वीडियो रखती हूँ, आगे लंबी हो जाएगी, पता नहीं देखी हूँ आज का वीडियो कितना हुआ है क्या हुआ है। तो आज तक का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू।